जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 19वें सत्र में। इसके पहले की 18 सत्र जो 18 वीडियो जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के, अथवा हमारे प्लेलिस्ट में आपको जाके मिल जाएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहले प्रश्न के शुरुआत करने के पहले आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि प्रतिदिन सुबह 10 बजे अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि 24 डिग्री अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर किस खनिज की पट्टी है। ध्यान दीजिएगा, यह सवाल पहली बार आपने इस प्रकार का सवाल देखा होगा। तो इसका उत्तर है कोयला। जी हाँ, कोयला। इसके बारे में जानते हैं कि कोयला जो है उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी क्षेत्र, अजय नदी क्षेत्र, राजमहल में विशाल कोयला भंडार है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वहाँ वह स्थान जहाँ 11,000 किलोग्राम पन्ना का भंडार है जिसका उत्खनन कार्यभार HCL को दिया गया है। ठीक है। इसका आंसर होगा सुरदा। अब सुरदा कहाँ है? तो सुरदा माइंस घाटशिला में है, पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से जो चिरिया तथा सिकनी कोयला समृद्ध है, ये चिरिया जो है, सिकनी है, ये इसमें कोयला पाया जाता है। ठीक है। तो पन्ना के लिए कहाँ है? सुरदा। जी, सुरदा कहाँ है जिसके बारे में हमने बताया कि सुरदा जो है घाटशिला में है, जो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। जी हाँ, तसर अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थापित है? नगड़ी, रांची में। तसर उत्पादन क्षेत्र का रेशम, एक प्रकार का रेशम का ये है, उत्पादन है। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है। तो ये सी वाला गलत है, क्योंकि इसकी व्याख्या यह है कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला गढ़वा रहा है। ठीक है, जहां 40.13 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अगला जरा देखिएगा कि झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है। तो झारखंड में जो है उत्तरी कोयल नदी को ऑरेंज नदी कहा जाता है। यह रांची पठार के मध्य भाग पिस्का से निकलकर सोन नदी में मिलती है। औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि सदनी प्रेमाघाग सिरका जलप्रपात किस जिला में स्थित है। तो ये जो है गुमला जिला में स्थित है। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती है। भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरने वाली नदी कौन है? स्वर्ण रेखा है। ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां पश्चिम घाट को काटकर अरब सागर में गिरती हैं, जबकि दामोदर नदी छोटा नागपुर को काटकर बहती है। ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो किस देश के सहयोग से भुरकुंडा रामगढ़ में ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया है? तो जापान देश के सहयोग से किया गया है ना। ग्लास फैक्ट्री को इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को कहाँ हुआ था? तो इसका जो 15वां अधिवेशन हुआ था वो डाल्टनगंज में हुआ था। और इसके बाद इसमें क्या है कि 1920 को CF एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ था, डाल्टनगंज के मेदिनीनगर में हुआ था। जबकि 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था भाई? 6 अक्टूबर 1921 को सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। शिवाजी समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो शिवाजी विनोद बिहारी महतो के द्वारा की गई थी। विनोद बिहारी महतो के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय 1968 में की गई। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जरा देखें इस पर। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 4 मार्च 1973 में हुआ था। नहीं, गलत। ये पहला वाला ही गलत हो गया, क्योंकि इसका 4 मार्च नहीं 4 फैब को हुआ था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 4 फैब को। अगला प्रश्न है कि झारखंड समन्वय समिति JCC का गठन कब हुआ था? JCC का गठन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। निम्न में से किस विद्रोह के दौरान करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था? तो यह संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो है 1940 में किया गया था। इसके बारे में एक चीज जान लीजिए कि इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? मौलाना अबुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। 19 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। 53वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है। और इस सभा क्षेत्र को लेकर बार बार प्रश्न बनता है। तो इस सभा क्षेत्र जो है इसका मजहर नगर था। ध्यान दीजिएगा। और इसके मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम था? बिरसा मुंडा के नाम से किया गया था। खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खरवार आंदोलन जो है
1874 में हुआ था। खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग कब की गई? तो यह 1988 में की गई, ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए क्या किया गया था कि बिहार के 18 जिलों के वनांचल राज्य की मांग की गई थी। इसमें 18 जिलों के साथ ये मांग शुरू हुई थी। निम्न में से कौन झारखंड के छौ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? ध्यान दीजिएगा। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य छौ की उनकी विशेषता इसलिए जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर भी हैं। 2012 में इन्होंने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2016 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020-21 में इन्हें गुरुश्री सम्मान से नवाजा गया था। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्योहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो सरहुल को, ठीक है, सरहुल जनजातियों का प्रमुख त्योहार है। यह चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इस त्योहार को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने, सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है? तो खरवार जनजाति इसके लिए पहचानी जाती है। अगला देखिए, निम्न में से किस विद्वान को ने कोरा के 7 उपसमूह ढालो, मोलो, बदमिया, सोनरेखा, झेठिया, सिखरिया एवं गुड़ी का जिक्र किया है? तो रिजले ने। ध्यान दीजिएगा, कोरा जनजाति के लोग अपने आप को अपने घर को ओड़ा तथा गोत्र को गुष्टी कहते हैं। इनमें वधु मूल्य को पोन कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इनका पुजारी जो होता है बेंगा होता है, गांव का प्रधान महतो होता है। आगे बढ़ते हैं कि छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो छौ नृत्य के संबंध में जो है, देखिए, संवाद बोले जाते हैं, ये असत्य है, इसमें संवाद नहीं बोले जाते, ठीक है। ये युद्ध संबंधी लोक है, ये सही है। ये नृत्य 2 श्रेणी में, हथियार तथा काली भंग श्रेणी, ये भी सही है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ये गलत है, ध्यान दीजिएगा, यही सी आंसर है। झंझायन गीत कब गाया जाता है? झंझायन गीत जन्मोत्सव पर गाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि झंझायन गीत कब गाया जाता है? जन्मोत्सव पर गाया जाता है। संथाल परगना के उपायुक्त आर कास्टेयस द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? तो हिजला मेला जो है दुमका में लगता है और मयूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है। और हिजला शब्द का मतलब होता है हिजलोपाइट नामक खनिज के रूप में है जो संथाल परगना की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह चलता है। संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। अगला है एक प्रश्न की टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टूसू के संबंध में जो है यह मकर संक्रांति को टूसू नामक कन्या स्मृति मनाया जाता है, यह सही है। इस टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों में बांसों की खपचियों में से मंदिर नुमा चोड़ाल बनाया जाता है, यह भी सही है। किसी नदी तालाब में चोड़ल के साथ टूसू प्रतिमा का विसर्जन किया, यह सही है। उपयुक्त सभी सही हैं। निम्न में से किस भारतीय आर्य भाषा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तो कोरवा, अंगिका, नागपुरी एवं सादरी भारतीय आर्य भाषा है। अंगिका ये सब भारतीय आर्य भाषा है, ये तीनों, लेकिन ये कोरवा नहीं है। संथाल भाषा के उपन्यास मोहिला चेतेत दाय के उपन्यासकार कौन है? तो ननकू सोरेन है, ध्यान दीजिएगा, ननकू सोरेन है। संथाली भाषा के उपन्यास मोहिला चेतेत दाय के उपन्यास ननकू सोरेन है। ओनो डढ़े बहा डलवा कविता के संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है पाल जुझार सोरेन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? पहला मेगा फूड पार्क स्थित है। केसनगढ़, जैतगढ़ तथा पोड़ाहाट किस जिला में है? ठीक है, तो यह पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। निम्न में से किस समाज का कौन सा भाग वेद व्यास की आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? तो वेद व्यास जो है ये मछुआरा समाज में देखिएगा कि मछुआरा का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। इसे 2016 में शुरू किया गया था। निम्न से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रम को संबंधित नहीं है? तो यह बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना है, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना है, अंत्योदय योजना सारे हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है? तो ईशान किशन भी है, सौरभ तिवारी भी है, पंकज यादव जी, ये उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सजा सुनाई गई, 50 रुपये का जुर्माना किया गया था। किसके बारे में यह कथन है? यह किन्हीं के बारे में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में जानिए कि
ये 50 रुपये जुर्माना है ना, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान देखिएगा कि बिरसा मुंडा को क्या किया कि इन्हें बदगांव के जगन मोहन सिंह आदमी वीर सिंह महरी ने 500 रुपये के नाम के लालच में गिरफ्तार करवा दिया था। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। आनंद पांडे इनके गुरु थे। इनके बारे में जान लीजिए बिरसा मुंडा के बारे में। अगला प्रश्न है कि फादर जॉन बैप्टिस्ट हाफमैन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा कि ये जर्मन यीशु समाजी पुरोहित सही है। इन्होंने जनजातियों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सहकारी उद्धार समिति की शुरुआत की, भी सही है। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक तथा मुंडा ग्रामर इनकी प्रसिद्ध रचना सही है। उपयुक्त सभी। किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी? स्वराज लुट गया किसने लिखी? बाबू रामनारायण सिंह ने लिखी। स्वराज लुट गया पुस्तक की रचना बाबू जयप्रकाश नारायण सिंह ने की थी। इस पुस्तक को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीति का आचार संहिता कहा था। महात्मा गांधी द्वारा बाबू नारायण सिंह को छोटानागपुर केसरी की उपाधि से विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का वो एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है? तो बिरसा मुंडा। जी हाँ, बिरसा मुंडा का चित्र लगा हुआ है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था? गिरधारी राम गोंझू। जी हाँ, हाल में कौन से झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा बनी है। ध्यान दीजिएगा। अगला, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया था वह कौन है? पहला विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया। तो इसके साथ ही 40 प्रश्नों का यह सत्र समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के बीच में शेयर कर दें।